यूट्यूब चैनल कॉमन सेंस शास्त्री में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम गद्य शिक्षण की जो विधियां हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पूर्व में टीचिंग मेथड की 2 क्लासें हो चुकी है। तो शुरू करते हैं गद्य शिक्षण की विधियां। गद्य शिक्षण विधयः नंबर 1 व्याख्या विधि, नंबर 2 उद्बोधन विधि, नंबर 3 अनुवाद विधि, नंबर 4 कोश विधि, नंबर 5 टीका विधि। तो ये सभी जो 5 विधियां हैं ये गद्य शिक्षण की विधियां हैं, जिनमें से सबसे पहले जो व्याख्या विधि है उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं दोस्तों। व्याख्या विधि। अस्मिन् विधौ शिक्षकः गद्यपाठ्यांशे विद्यमानानां कठिनपदानां वाक्यानां वा व्याख्या करोति। इस विधि में अर्थात व्याख्या विधि में शिक्षक क्या करता है, गद्य जो पाठ्यांश होते हैं उसमें जो विद्यमान कठिन पद होते हैं और या वाक्य होते हैं उनकी व्याख्या करता है। क्या करता है? व्याख्या करता है। और शिक्षकः संधिपदानां विभागानां समस्त पदानां विग्रह वाक्यानां पाठयति। शिक्षक संधिपद और विभागानां या समस्त पदों का क्या करता है? विग्रह वाक्य करके पढ़ाता है। व्याख्या त्रिविधा भवति। व्याख्या 3 प्रकार की होती है। शब्दानां व्याख्या नंबर 1, नंबर 2 पर है वाक्यानां व्याख्या, नंबर 3 पर है सूक्तीनां व्याख्या। व्याख्या कतिधा? व्याख्या त्रिविधा भवति। 3 प्रकार की होती है। शब्दानां व्याख्या, वाक्यानां व्याख्या और सूक्तीनां व्याख्या। शिक्षकः कठिन शब्दानां। व्याख्या विधि में शिक्षक क्या करता है? कठिन जो शब्द होते हैं उनकी क्या करता है? व्याख्या करता है। और व्याख्या किस में करता है? मातृभाषायां करोति। शिक्षक कठिन शब्दों की व्याख्या करता है और वह व्याख्या मातृभाषा में करके बच्चों को समझाता है। अस्मिन् विधौ शिक्षकः मानचित्रं प्रदर्श्य व्याख्यां करोति। और इस विधि में शिक्षक मानचित्र का प्रदर्शन करते हुए व्याख्या करता है। अब इस विधि के दोष की बात करें तो दोस्तों, अयम विधि अमनोवैज्ञानिकः। व्याख्या विधि जो है वह अमनोवैज्ञानिक विधि है और यह प्राथमिक कक्षाणां कृते उपयुक्त नास्ति। प्राथमिक कक्षा के लिए यह विधि उपयुक्त नहीं है। गद्य शिक्षण की दूसरी विधि है और उसका नाम है उद्बोधन विधि। क्या नाम है? उद्बोधन विधि। अस्मिन् विधौ शिक्षकः कठिन शब्दानां अस्मिन् विधौ शिक्षकः कठिन शब्दानां स्वयमेव न वदति। स्वयं नहीं बोलता है, अपितु क्रिया भी मतलब क्रिया के द्वारा, क्रिया करके या वस्तु प्रदर्शनम च मानी और करोति मानी करता है। इस विधि में शिक्षक क्या करता है? कठिन शब्दों का स्वयं अर्थ नहीं बताता है, अपितु क्रिया करके या वस्तु का प्रदर्शन करके उसे समझाता है, उसे कठिन शब्द का अर्थ बताता है। अस्मिन् विधौ छात्रा स्वयमेव उत्प्रेरिता भवन्ति। और इस विधि में छात्र क्या होते हैं? स्वयं उत्प्रेरित होते हैं, स्वयं प्रेरित होते हैं। एषः मनोवैज्ञानिकः विधिरस्ति। और ये जो विधि है ये क्या है? मनोवैज्ञानिक विधि है। उच्च प्राथमिक छात्राणां कृते उपयोगी अस्ति। और उच्च प्राथमिक के जो छात्र होते हैं उसके लिए यह विधि उपयोगी है। शिक्षण रुचिकरम आकर्षकम च भवति। और उद्बोधन विधि में जो शिक्षण कार्य करवाया जाता है वह रुचिकारक होता है और आकर्षक भी होता है। प्रश्न बनता है, कस्मिन् विधे शिक्षण कार्य रुचिकरम आकर्षकम च भवति? तो वह है उद्बोधन विधि। कठिन शब्दों के अर्थ बताने के लिए निम्न साधनों का सहारा लेते हैं। चित्र, रेखाचित्र,
प्रतिकृति जिसे हम मॉडल कहते हैं, और प्रत्यक्ष अभिनय करके और पदार्थों का प्रत्यक्ष करवा करके इस विधि के माध्यम से क्या किया जाता है, कठिन शब्दों का अर्थ बताया जाता है। इस विधि के दोष की बात करें तो अयम विधि सर्वव्यापक है नास्ति, यह विधि क्या है, सर्वव्यापक नहीं है। अस्य विधेय प्रयोगः स्थूल वस्तूनाम अर्थज्ञानाय कर्तुम न शक्यते, और इस विधि का प्रयोग क्या है कि स्थूल वस्तुओं के अर्थ ज्ञान के लिए कर्तुम न शक्यते, नहीं कर सकते हैं। इस विधि का प्रयोग स्थूल वस्तुओं के अर्थ ज्ञान के लिए नहीं कर सकते हैं। शब्दः व्युत्पत्तीनाम शब्दानाम, शब्द की व्युत्पत्ति, शब्दानाम सूक्ष्म भावानाम स्पष्टीकरणे एषा विधि उपयुक्त नास्ति, और शब्द की व्युत्पत्ति और शब्दों का सूक्ष्म भाव को स्पष्ट करने के लिए यह विधि उपयुक्त नहीं है। और कौन सी विधि है, उद्बोधन विधि है। यह इस विधि के दोष हैं। गद्य शिक्षण की तीसरी विधि है और उसका नाम है अनुवाद विधि। क्या है, अनुवाद विधि। अयम विधि अतीव सरलः वर्तते, यह जो विधि है अनुवाद विधि, यह बहुत ही सरल विधि है। अस्मिन् विधौ शिक्षक श्यामफलकी संस्कृत शब्द विलिख्य, अस्मिन् विधौ इस विधि में शिक्षक श्यामफलके मतलब ब्लैक बोर्ड पर संस्कृत शब्दम विलिख्य, संस्कृत शब्दों को लिख करके तस्य अनुवाद मातृभाषायां कारयति, उसका अनुवाद मातृभाषा में करवाता है। अयम विधि प्राथमिक स्तर से छात्राणां कृते उपयोगी अस्ति, और यह जो विधि है अनुवाद विधि प्राथमिक स्तर के जो छात्र हैं उनके लिए क्या है, उपयोगी है। अयम विधि छात्राणां शब्दकोशे वृद्धि करने सहायक अस्ति, और अनुवाद विधि जो है छात्रों के शब्दकोश की क्या करती है, वृद्धि करती है, वृद्धि करने में सहायक है। अनेन विधिना छात्रेषु अर्थबोधन क्षमता विकसति, और इस विधि के द्वारा छात्रों में अर्थबोधन की क्षमता का विकास होता है। इस विधि का दोष ये है, इस विधि के दोष हैं, यह विधि अमनोवैज्ञानिक है, अमनोवैज्ञानिको अयम विधि, यह जो विधि है वह अमनोवैज्ञानिक है। अनेन विधिना छात्राः व्याकरण ज्ञानम न लभन्ते, इस विधि में छात्र व्याकरण ज्ञान नहीं ले पाते हैं। अनेन विधिना छात्रा रटन कार्यम कुर्वन्ति, और इस विधि में छात्र क्या करते हैं, रटन कार्य करते हैं। रटन कार्य अर्थात जो अनुवाद कार्य होता है उसमें संस्कृत वाक्यों को पढ़ते हुए वह जो शब्द वाक्य है उस वाक्य का डायरेक्ट हिंदी में अर्थ याद कर लेते हैं, अनुवाद कर लेते हैं। शब्दों के किसी भी प्रकार का ज्ञान बच्चे नहीं रखते हैं, जो कि एक रटन कार्य है। इस प्रकार से इस विधि का यह रटन कार्य दोष है। बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट हिंदी अर्थ या हिंदी अनुवाद कर लेते हैं। बात करें अगली विधि की, गद्य शिक्षण की अगली विधि है कोश विधि नंबर 4 पर। अस्मिन् विधौ अध्यापकः कठिन शब्दानां पर्याय शब्दा लिखन्ति, मतलब कठिन शब्दानां पर्याय शब्दा लिखन्ति, कठिन जो शब्द होते हैं उनका क्या लिखते हैं, पर्याय शब्द लिखते हैं। अयम विधि अतीव प्राचीन है वर्तते, और यह जो विधि है कोश विधि बहुत प्राचीन विधि है। प्राचीन काले अपि छात्रा अमरकोशः ग्रंथम स्मरणम कुर्वन्ति स्म, प्राचीन काल में छात्र अमरकोश जो ग्रंथ है उसको याद करते थे, तो उस समय इस विधि का वो उपयोग करते थे। और यह विधि जो है मनोवैज्ञानिको अयम विधि, यह विधि मनोवैज्ञानिक विधि है। छात्राणां कृते शब्दानां व्याकरण स्वरूप अपि प्रकटितं भवति, छात्रों के लिए शब्दों के व्याकरण का स्वरूप भी प्रकट हो जाता है। इस विधि के दोष की बात करें तो प्राथमिक कक्षाणां कृते, यह विधि प्राथमिक कक्षा के लिए उपयोगी नास्ति, उपयोगी नहीं है। अस्मिन् विधौ छात्राणां कृते पर्यायवाचिनः शब्दा क्लिष्टा भवन्ति, इस विधि में छात्रों के लिए जो पर्यायवाची शब्द हैं वो क्लिष्ट होते हैं, कठिन होते हैं। यह इस विधि का दोष है। गद्य शिक्षण की जो अंतिम विधि है वो है टीका विधि। अयम विधि प्राचीन कालात् संस्कृत शिक्षणे प्रचाल्यमानं वर्तते, यह जो विधि है टीका विधि
प्राचीन काल से संस्कृत शिक्षण में प्रचलित है। टीका नाम निरंतरम व्याख्या वर्तते, और टीका का अर्थ होता है निरंतर व्याख्या। अस्य विधि अपरम नाम समन्वय विधि अस्ति, और इस विधि का दूसरा नाम है समन्वय विधि। किस विधि का? टीका विधि का। तो दूसरा नाम यदि पूछे तो आपको याद रखना है समन्वय विधि। कस्य विधे नाम अपरम नाम अस्ति टीका विधि। अस्मिन् विधौ आवश्यकतानुसारं कोशः प्रयोगः व्युत्पत्ति विधयः प्रयुज्यन्ते। अस्मिन् विधौ इस विधि में आवश्यकतानुसार कोश का प्रयोग किया जाता है, और व्युत्पत्ति विधयः प्रयुज्यन्ते, और व्युत्पत्ति विधि का प्रयोग भी किया जाता है। शब्दों की व्युत्पत्ति करके बताया जाता है, शब्दों के कोश लिख करके बताया जाता है। और इस विधि का यदि दोषों की बात करें तो अयम विधि प्राथमिक स्तरे उपयुक्तो नास्ति। यह जो विधि है टीका विधि प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है, और यह क्या है? अमनोवैज्ञानिक विधि है। मनोवैज्ञानिको अयम विधि, यह विधि जो है टीका विधि अमनोवैज्ञानिक विधि है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।